नीतीश कुमार के लिए एक बुरी खबर आ रही है। खबर ये है कि साहनी ने इस्तीफे की जो पेशकश की है वो उस पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये मामला अब और गंभीर होता जा रहा है और उन्हें समर्थन भी मिलता जा रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार चीज़ों को जोड़ने में लगे हुए हैं, वहीं जितना वो पकड़ने की कोशिश करते हैं रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार बिल्कुल चुप थे, लेकिन पटना में बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ जहां उनके सहयोगी दल लगातार नीतीश कुमार के क्रियाकलाप और उनके कार्यों पर उंगली उठा रहे थे, उनके अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स पर उंगली उठ रही थी, वहीं उनके अपने लोग भी अब संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि मदन साहनी जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, लगातार 2-3 दिनों से वो जिस तरह की बातें करके और पटना छोड़ करके चले गए थे, उसे देख करके लगता है कि मदन साहनी को मनाने में शायद जदयू फेल होती जा रही है। हालांकि मनजीत सिंह को तो मना लिया गया है, लेकिन मनजीत सिंह मामले में भी बहुत सारे मोड़ आए हैं। एक तरफ जहां आरसीपी सिंह मनजीत सिंह को अपने दल का ही, अपने खेमे का ही नहीं बता रहे हैं, वो तो सीधे तौर पे कह रहे थे, जो आपने सुना भी होगा कि हमारे रिपोर्टर सुमन सौरव से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो हमारी पार्टी में नहीं है। इसके साथ ही अब उनको मनाने के लिए जदयू के कई पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक और मंत्री तक लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें तो मना लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मदन साहनी मानने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले और नीतीश कुमार के द्वारा की गई बातों का भी एक तरह से समझिए तो नज़रअंदाज कर दिया है। आपको बता दें कि मदन साहनी पटना में नहीं है और पटना में नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आपको इस बात की जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक से भी मदन साहनी ने खुद को अलग रहा। ये आपको बता दें कि मदन साहनी ने साफ तौर पे कहा था कि वो शनिवार को लौट करके आ रहे हैं और उसके बाद वो सीधे नीतीश कुमार से मिल करके अपना इस्तीफा दे देंगे। हालांकि इन बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह की तल्खियां हैं, हमने आपको खबरों में विस्तार से बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं और ये असमंजस उनके जनाधार को लेकर के है। मदन साहनी पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी, जिस जिम्मेवारी को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना था, क्योंकि अधिकारी उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी का भी बयान आया था और अन्य लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। विपक्ष तो लगातार हमलावर ही था और ये बातें कोई नई नहीं है। ऐसी बातें पहले नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी दल के नेताओं ने भी कहा है। हमने आपको बताया था कि मुकेश सहनी ने भी अपने साथ के कई अधिकारियों को बदलने की बात कही थी और इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष का दावा यह है कि ये सारा खेल जो है वो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के द्वारा खेला जा रहा है, क्योंकि इस तरह की अनियमितता और अफसरों को बड़ा कार्य दिया गया है जिसमें ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में बड़े धनराशि की उगाही होती है। इन सवालों को लेकर के जहां भाजपा के भी कई नेताओं ने पोल खोला है, अब देखने वाली बात होगी कि मदन साहनी जो कि इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं, क्या वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सामने आते ही उनके विचार बदल जाएंगे जिस तरह से आपने देखा मनजीत सिंह के बदल गए थे, या फिर ये फाइनल है कि मदन साहनी अब नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसे किसी और एंगल से भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार का जाना तय है। ये बातें तो बहुत दूर की हैं, लेकिन वर्तमान में देखना ये होगा कि आज शनिवार है और आज ही के दिन लौटने वाले हैं मदन साहनी, जो इस्तीफे की पेशकश किए हैं। क्या वो इस्तीफा देते हैं या फिर ये मात्र प्रेशर पॉलिटिक्स ही साबित होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र खबरों पे बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।